हरियाणा के मेवात में हुई हिंसा के कलीदी मुलजिम और मास्टरमाइंड बिट्टू बजरंगी को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आम लोगों को लग ये रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है बिट्टू बजरंगी की एक वायरल वीडियो की वजह से। रैली से पहले उसने एक वीडियो जारी करके कहा था, तुम्हारा जी जा रहा है, माला लेकर उसके स्वागत के लिए तैयार रहना। लेकिन जिस वजह से पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो इससे ज़्यादा गंभीर है, इससे ज़्यादा भयानक मामला है, क्योंकि इन लोगों ने पुलिस से हथियार छीना था। इस मामले में पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया है और यह इतना बड़ा जुर्म है कि इस पर एनएसए और यूएपीए लग जाना चाहिए, इसके घर को बुलडोज कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये सब नहीं हुआ है। पुलिस की तफसील सामने आई है कि बिट्टू बजरंगी और इसके लोग हाथों में हथियार लहरा रहे थे, तलवारें थी, बंदूकें थी, आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। इस बीच पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और पुलिस बिट्टू बजरंगी को रोकती है, हथियार ले जाने से मना करती है, लेकिन ये लोग पुलिस की बात नहीं मानते हैं, पुलिस से धक्का मुक्की करते हैं। फिर पुलिस इनके हथियार को छीनकर गाड़ी में रखती है। ये लोग पुलिस पर हावी हो जाते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं और हथियार छीन कर भाग जाते हैं, जिसमें बिट्टू बजरंगी और इसका पूरा ग्रुप शामिल था। और इसी वजह से पिछले दिनों पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, 10 तरह की धाराएं लगाई और फिर 15 अगस्त की शाम को पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बिट्टू बजरंगी भाग रहा था, पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था सफ़ेद लुंगी और गंजी पहन करके, लेकिन पुलिस ने इसको जा दबोचा, गर्दन में हाथ डाला और पुलिस पकड़ कर ले गई और कहा अब तुम्हारा अंजाम जेल में होगा, तुम जैसे आतंकियों को आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता है। इस हवाले से जो सबसे बड़ी खबर और अहम खबर है वो ये कि विश्व हिंदू परिषद ने एक ट्वीट करके इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है और कहा है बिट्टू बजरंगी, जिसका नाम राजकुमार है, वो बजरंग दल का मेंबर नहीं है। उसकी एक्टिविटीज से, उसकी तमाम सरगर्मियों से, उसकी वीडियो से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कोई ताल्लुक नहीं है और ये बड़ी बात है। बिट्टू बजरंगी अब तक खुद को बजरंग दल का मेंबर बता रहा था। उसके बारे में मीडिया ने भी यही रिपोर्ट किया कि बजरंग दल की जो गौ रक्षक यूनिट है फरीदाबाद की, उसका वो चीफ है बिट्टू बजरंगी और पिछले कई सालों से इसी नाम पर वो गौ तस्करी कर रहा था, लोगों की जानें ले रहा था, घटिया तरीके के हमले कर रहा था और पूरे मुल्क के माहौल को उसने ख़राब कर रखा था बजरंग दल के नाम पर। और आज जब वो गिरफ्तार हो गया है, और गिरफ्तारी आम बात नहीं है बल्कि उस पर पुलिस पर हमला करने का इल्ज़ाम है, मेवात में दंगा भड़काने का इल्ज़ाम है, पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड दो को माना जा रहा है कि यही बिट्टू बजरंगी और दूसरा मोनू मनसर। जब इतना बड़ा उस पर आरोप लग गया है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, पूरी दुनिया की निगाहों के सामने वो शख्स है, तब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने उससे पल्ला झाड़ लिया है। इसका मतलब है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद खुद को बचना चाहती है। उसको डर लग रहा है कि बिट्टू बजरंगी का जो मामला है बहुत संगीन हो गया है, दहशतगर्दी तक का मामला आ गया है और इसमें विश्व हिंदू परिषद भी घिसेटी जा सकती है, बजरंग दल का नाम भी आ सकता है। इसलिए इस तंजीमों को बचाया जाए और इन तंजीमों को बचाने का वाहिद रास्ता यही है कि बिट्टू बजरंगी से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए, उसके बारे में कह दिया जाए कि उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं। जबकि जो ब्रिज मंडल यात्रा निकली थी 31 जुलाई को, उस यात्रा के ऑर्गेनाइज़र में विश्व हिंदू परिषद शामिल है, बजरंग दल शामिल है, तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का वाज़ेह तौर पर नाम शामिल है और बिट्टू बजरंगी खुद को बजरंग दल का एक्टिव मेंबर बताता रहा है। इसके बावजूद जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इससे पल्ला झाड़ लिया है तो मतलब है कि इसकी आंच बहुत दूर तक जाएगी, मामला इतना आसान नहीं है और बिट्टू बजरंगी का अंजाम भी जेल में बहुत भयानक होने वाला है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम भी आ सकता था, पाबंदी लगने तक की नौबत आ सकती थी। इसी वजह से विश्व हिंदू परिषद ने ट्वीट करके पल्ला झाड़ लिया। स्क्रीन पर इनके ट्वीट को आप देख सकते हैं। तो ये पूरा मामला है, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।